अंबेडकर जी के आखिरी दिन। नेपाल से लौटने के बाद अंबेडकर जी की सेहत तेजी से लगातार गिरती गई। वो खाते बहुत कम थे और हमेशा थके से रहते थे। ना वो और ना ही उनकी पत्नी, जो कि खुद एक डॉक्टर थीं, अंदाजा लगा पाए कि अंबेडकर जी के दिन करीब आ गए थे। उन दोनों ने 14 दिसंबर 1956 को बॉम्बे छोड़ने का प्लान बनाया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 6 दिसंबर 1956 की सुबह जब उनकी पत्नी उन्हें उठाने गई तो पता चला कि अंबेडकर जी नींद में ही स्वर्ग सिधार गए थे। 26 अलीपुर रोड, दिल्ली, जहां पर अंबेडकर जी रहा करते थे, उनकी मृत्यु की खबर सुनकर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पंडित नेहरू, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, श्री जगजीवन राम और काउंसिल स्टेट के डेप्यूटी चेयरमैन उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके निवास स्थान से ही उनकी शव यात्रा निकली और दिल्ली एयरपोर्ट तक आते आते रात के 9 बज गए थे। रास्ते में सब लाइन से खड़े होकर उनका नम आंखों से अभिवादन कर रहे थे। जो प्लेन उनको दिल्ली से ला रहा था वो रात के 9:30 पर वहां से निकला और सुबह 3 बजे बॉम्बे के सांता क्रूज पहुंचा। उनका शव राजगृह लाया गया, जो उनका असली निवास स्थान था। इस खबर को सुनते ही बॉम्बे की सारी मिलें, फैक्ट्रियां, रेलवे वर्कशॉप, डॉक्स, सबने अपना काम बंद कर दिया। यहाँ तक नागपुर और शोलापुर में भी सारा काम रोक दिया गया था। अंबेडकर जी का पार्थिव शरीर ट्रक में दादर हिंदू शवदागृह लाया गया। सैकड़ों पुलिसकर्मी और बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स की वहां पर पोस्टिंग की गई थी, ताकि 5 लाख की भीड़ को काबू में किया जा सके। अंबेडकर की चिता को उनके बेटे यशवंत ने शाम के 7:30 बजे बौद्ध धर्म के विधि विधान के साथ अग्नि दी। आचार्य P.K. अत्रे, जो बहुत ही मशहूर प्लेराइट और फिल्म मेकर थे, उन्होंने बहुत ही मार्मिक स्पीच दी। सभी पार्टी के लीडरों ने उनको श्रद्धांजलि प्रस्तुत की। पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में कहा कि आने वाली पीढ़ी उन्हें गरीब और शोषित समाज के विद्रोही के नाम से जानेगी। इसके आगे पंडित जी ने कहा कि अंबेडकर जी ने भारत सरकार के लिए बहुत ही निर्माण संबंधी कार्य किया है। इन्होंने पार्लियामेंट के कार्य को 1 दिन के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। बॉम्बे की राज्य सरकार ने अंबेडकर जी के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया और जहां पर अंबेडकर जी ने दीक्षा ली थी, वहां की 11 एकड़ जमीन को बौद्ध समाज को दे दिया। उनका जीवन यहीं पर समाप्त हो गया, जो दुखों, संघर्षों, खुशी और मातृभूमि के प्रेम से सराबोर थी। अंबेडकर जी के अनेक रूप थे। बहुत ही अनुशासित व्यक्ति होने के साथ साथ वो बहुत ही निडर और साहसी थे। दलित और अस्पृश्य परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें बहुत निरादर और संघर्षों का सामना करना पड़ा, पर वो कुछ भी नहीं बोलते थे। शायद उनकी परवरिश इतनी अच्छी थी कि वो बहुत विनम्र थे। उनमें इतनी अदम्य इच्छा शक्ति थी कि उन्होंने विश्व के सर्वोत्तम शैक्षिक संस्थानों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी से अपनी तालीम हासिल की। उन्होंने अपने जीवन के कई साल पश्चिम सभ्यता में बिताए, पर फिर भी वो अपनी मातृभूमि से ताउम्र जुड़े रहे। उनकी लेखनी, उनकी स्पीच विविधता से परिपूर्ण थी। उनके आजाद भारत का सपना, उनके विचार, उनके कार्य बस एक बात का ही इशारा करते थे कि वो बहुत बड़े देशभक्त थे। उन्होंने कभी भी गलत रास्ते पर चलना नहीं सिखाया और ना ही वो खुद चले थे। उनके दिल में एक विद्रोह था शोषित समाज के हक के लिए, पर वो कभी भी उनकी लेखनी और स्पीच में जाहिर नहीं हुआ। विद्रोही होने के साथ साथ वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। उन्हें ये ज्ञात था कि उन्होंने जो भी अपने जीवन में हासिल किया है वो कितने संघर्षों के बाद उन्हें मिला था, इसलिए कभी कभी वो असहिष्णु भी नजर आते थे। उन्हें दोगलापन और चापलूसी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। कई बार उन्हें नीचा दिखाया गया, उनका निरादर भी किया गया, पर फिर भी वो खुद को किसी से कम नहीं समझते थे। बाबा साहेब हमेशा समय से आगे सोचते थे और समय से आगे काम भी करते थे। वो अपने काम में कभी कभी अधीर और बेचैन हो जाते थे, क्योंकि उन्हें पता रहता था कि उनके आगे जो कार्य है वो कितना बड़ा और चुनौतीपूर्ण है और उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। पंडित नेहरू और बाबा साहेब दोनों ही अकेले रास्ते बनाकर चलने वाले व्यक्ति थे। दोनों के ही पास अपने परिवार के लिए बहुत थोड़ा वक्त था,
क्योंकि वो अपना सारा समय देश के नाम पर न्यौछावर कर दिया करते थे। अंबेडकर जी ने आगे की आने वाली पीढ़ियों पर जो उपकार किया है, उसका कर्ज शायद ही कोई उतार पाएगा, जिसके लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा।